इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? यानी चुंबकीय डिस्क होता है उस पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? यानी कंप्यूटर में अगर किसी कोई वर्ड है उसका लंबाई अगर मापना होगा तो किस में मापते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाबाइट। मेगाबाइट जिसे शॉर्ट में हम एमबी भी बोलते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं, यानी मेगाबाइट में क्या मापा जाता है? तो मेगाबाइट में कंप्यूटर की स्मृति क्षमता यानी कंप्यूटर का जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, यानी व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज मीडियम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइट। 1 किलोबाइट यानी 1 केबी बराबर होता है, यानी जो 1 केबी होता है वो कितना के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 बाइट्स के, यानी 1024 बाइट्स के बराबर होता है आपका 1 केबी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? इनएक्यूरेसी इन कंप्यूटर डेटा इज कॉल्ड बग कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? यानी जो मेमोरी है वो किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से। यानी कंप्यूटर में जो भी सारा डेटा स्टोर होता है वो सब किस में होता है? मेमोरी में होता है, तो मेमोरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर हार्डवेयर दैट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड, इसका सही आंसर होगा डिस्क और चुंबकीय टेप दोनों। यानी कहने का मतलब है कि जो स्टोरेज करता है वो भी बड़े डेटा के बड़े अमाउंट को तो डिस्क में और चुंबकीय टेप में ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है, सीम का पूरा रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म क्या है आपका सीम का? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, गणना। नेक्स्ट है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, यानी इनमें से सबसे फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर। सबसे अगर फास्ट प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो लेजर प्रिंटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? जो सुपर कंप्यूटर होता है और जो अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिकलन क्षमताएं, बृहत स्टोरेज। यानी कहने का मतलब इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो ज़्यादा होता है और इसके अलावा वर्क करने का जो स्पीड जो होता है वो बहुत फास्ट होता है। आपको ऐसे भी पता होगा कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा जो होता है सुपर कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा होगा, सबसे महंगा होगा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है उसमें किस पद्धति का ये किया जाता है? यानी जो क्या बोलते हैं, डेसिमल होगा या बाइनरी होगा, ठीक है। तो इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी। ये जो द्विआधारी अंक पद्धति जो लिखा हुआ है ये बाइनरी, यानी कहने का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर के अनुसार 0 और 1 के अनुसार जो है फॉर्म, वो 0 और 1 के फॉर्म के अनुसार काम करता है, जिसे हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्ट्रान जो होता है इसका पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। ये जो एमबी है का प्रयोग किया जाता है, ये जो एमबी है इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो सही आंसर होगा मेगाबाइट्स के लिए। इसका ऐसे तो पूरा नाम होता है मेगाबाइट और इसका स्टोरेज यूनिट आप इसे कहेंगे, ठीक है। यानी अगर कंप्यूटर में डेटा जो स्टोर होता है तो केबी, एमबी, जीबी, टीबी इन सभी में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ये जो कोबोल है कंप्यूटर भाषा है, सारे तो समझिए कि कंप्यूटर लैंग्वेज है और ये किसके लिए उपयोगी है? ये है व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है। कोबोल जो लैंग्वेज है ये व्यावसायिक कार्य के लिए। एक पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव है वो क्या है? पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव आपको पता है डेटा को स्टोर करता है और एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ले जाना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा एक हटाए जाने वाले द्वि भंडारण एकक, यानी इसको जो है ना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम रखेंगे।
पेन ड्राइव को हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रखते हैं, डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, यानी प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे प्रथम जो कंप्यूटर लैंग्वेज विकसित किया गया वो कौन सा होगा? वो होगा फॉरट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, जो अंग्रेजी भाषा का समान जो है हाई लेवल लैंग्वेज, इनमें से कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। नेक्स्ट है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। नेक्स्ट है, फॉरट्रान, एल्गोल, पास्कल, ये सब सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक। ठीक है, इसके लिए कौन सा होगा? फॉरट्रान, एल्गोल, पास्कल, अगर ये सब सीखना होगा तो उसके पहले आपको बेसिक सीखना होगा। नेक्स्ट है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फार्मूला ट्रांसलेशन यानी फॉरट्रान। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? जो बेसिक लैंग्वेज होता है किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, क्या कहलाता है? ये होगा आपका मशीनी भाषा। मशीन जिस भाषा को समझता है वो मशीनी भाषा होता है, मशीन उसे निष्पादित करता है और इसके अलावा समझता भी है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? जो ईमेल होता है जिसे हम मेल, जिसे शॉर्ट में हम मेल भी बोलते हैं, एक कम्युनिकेशन का टाइप है और इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। सबसे सस्ता, सबसे फास्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, जो मैक्सिमम जो मोस्ट कंप्यूटर्स जो होता है वो कैन अंडरस्टैंड डैश, क्या? तो ये सही आंसर होगा अंग्रेजी भाषा से उच्च स्तरीय निर्देश। यानी कहने का मतलब है कि जो हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस जो होता है वो वही समझता है। कहने का मतलब क्या है कि हम जो भी कंप्यूटर में इनपुट देते हैं वो हाई लेवल में, इसके बाद ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको मशीन के भाषा में ट्रांसलेट करता है। कंप्यूटर ग्रिड होता है, जो कंप्यूटर ग्रिड होता है, व्हाट इज द कंप्यूटर ग्रिड, क्या होता है? ये होता है एक सॉफ्टवेयर और जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। जो विंडोज है, ये जो सॉफ्टवेयर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है। ये निर्माण किया गया है किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट है ओरेकल, व्हाट इज ओरेकल? ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इसका यूज होता है। और डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसी में आपका एक्सेस का भी यूज करते हैं लोग, लेकिन उससे अगर प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो आपका ओरेकल होगा। दोनों एक जैसा होता है लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग भी होता है। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। यानी कहने का मतलब है कि संसाधन में, जैसे कहने का मतलब है कि वर्ड प्रोसेसिंग का अगर हम बात करें तो पेज मेकर का भी यूज होता है, वर्ड स्टार, वर्ड MS वर्ड, ठीक है, ये सभी होगा। ये था आपका 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी बेल्ट्रॉन को खास करके ये सारा क्वेश्चन सेट किया गया है। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।